नमस्कार। द प्रदीप शर्मा शो में आज हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि 22 जुलाई प्रसिद्ध गायक मुकेश जी का जन्मदिन होता है। 1923 में दिल्ली में उनका जन्म हुआ। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया वो बहुत आसान नहीं रहा। हम ये सभी जानते हैं कि अपनी बहन की शादी में जब उन्होंने गाना गाया तो उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल उनसे बहुत प्रभावित हुए और वो उन्हें मुंबई लेकर आ गए, अपने घर में रखा और फिर गुरु जगन्नाथ प्रसाद से उन्हें गायन का प्रशिक्षण दिलवाया। लेकिन वो दौर बहुत आसान नहीं था। कुंदन लाल सहगल जैसे गायक उस समय काफ़ी एस्टेब्लिश्ड थे और उनके गाने धूम मचा रहे थे। उसका असर मुकेश जी पर भी काफ़ी पड़ा था और जब उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया उसके बाद उन्हें फल भी बहुत जल्द मिला। 1941 में उन्हें बतौर गायक अभिनेता एक फिल्म मिली, निर्दोष। लेकिन पार्श्व गायन का जो उन्हें मौका मिला वो मिला पहली नज़र में, और वो भी मोतीलाल के लिए उन्होंने प्लेबैक किया। गाना था दिल जलता है तो जलने दे। ये कहा जाता है कि सहगल साहब ने खुद ये कहा था कि मैंने ये गाना कब गाया मुझे याद नहीं है। फिर उनका एक सिलसिला शुरू हुआ। 1956 में उन्होंने एक फिल्म बनाई अनुराग, जिसमें संगीत भी मुकेश ने ही दिया था। लेकिन उससे पहले भी वो 1951 में एक फिल्म बना चुके थे, मल्हार। 1956 की अनुराग संगीत की दृष्टि से बहुत अच्छी फिल्म रही, बहुत अच्छे गाने थे उसके। और कुछ लोगों ने, जो विशेषज्ञ, उन्होंने ये भी कहा था कि मुकेश ने इसके बाद संगीत क्यों नहीं दिया। हालांकि मुकेश चाहते थे कि वो एक अभिनेता बने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभिनेता बनने के बावजूद उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है और ये टेढ़ी खीर है, तब उन्होंने पार्श्व गायन में ही अपना करियर बनाने की सोची। फिल्म अनुराग, उसका जो सबसे चर्चित गीत रहा था, उसे आपके लिए पेश कर रहे हैं भोपाल के संजय शर्मा। कोई दिल में है और कोई है नजर में, मोहब्बत के सपने मैं किस में लुटाऊं, इसी कश्मकश में जिए जा रहा हूँ, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। उधर दिल मोहब्बत में उनको दिया है, इधर फर्ज का बोझ सर पे लिया है। अरे जिंदगी तूने ये क्या किया है, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। न बस में है मेरे उन्हें भूल जाना, न बस में है इनको नजर से गिराना। मेरी बेबसी का बस इतना बसाना, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं।
नौशाद साहब, उनकी शुरुआती फिल्मों में मुख्य मेल सिंगर मुकेश रहे। अनोखी अदा, मेला, उसमें उन्होंने मुकेश से ही पार्श्व गायन करवाया और इन दोनों फिल्मों में भी मुकेश पर के.एल. सहगल का असर साफ झलकता था। जब फिल्म अंदाज आई, जिसमें राज कपूर और दिलीप साहब थे, तब ये माना जाता है कि नौशाद ने उन्हें उनकी अपनी असली आवाज़ से परिचित करवाया। और यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि राज कपूर साहब के लिए प्लेबैक किया रफ़ी साहब ने और दिलीप साहब के लिए मुकेश ने। दिलीप साहब की बहुत सी फिल्मों के लिए मुकेश ने ही प्लेबैक किया था। इस फिल्म के सभी गाने बहुत बहुत पॉपुलर हुए। यहाँ मैं एक और संगीतकार की बात करना चाहता हूँ, सरदार मलिक। सरदार मलिक वही संगीतकार जिनका एक गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो कहते हैं अच्छा ये वो सरदार मलिक, सारंगा तेरी याद में। फिल्म सारंगा में बहुत से गीत थे, लेकिन ये गीत काफ़ी चर्चित रहा। इसके अलावा भी एक गीत था जो बहुत अच्छा गीत था और उसे भी बहुत ही मकबूलियत हासिल हुई, हाँ दीवाना हूँ मैं। तो आइए अब दो गीत हम सुनते हैं, दिल्ली के प्रदीप शर्मा पाराशर और ठाणे महाराष्ट्र के प्रशांत देश पांडे से। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। कोई किसी की आँख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर का मारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का मीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। देखो तो कितना खुश है ज़माना, दिल में उमंगे लपे तराना। दिल जो दुखे आंसू न बहाना, ये तो यहाँ का ढंग पुराना। इसको मिटाना उसको बनाना, इस नगरी की रीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। मांगू
खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में, मांगे खुशियाँ मगर गम मिला प्यार में। दर्द ही भर दिया दिल के हर तार में। आज कोई नहीं मेरा संसार में, छोड़ कर चल दिए मुझको मझधार में। हाय तेरे नजर का निशाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। इस जहां में कहीं भी बसेरा नहीं, मेरे दिल का कहीं भी अंधेरा नहीं। मेरे इस शाम का है सवेरा नहीं। हाय भूला हुआ एक फसाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। गम का मारा हुआ एक बेगाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। द प्रदीप शर्मा शो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम गायक मुकेश के जन्मदिन के अवसर पर। दोस्तों, हमने आज इस कार्यक्रम में 20 गाने चुने हैं जिन्हें 19 संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया है, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि हम ये देख पाएँ कि किस तरह से विभिन्न संगीतकारों ने मुकेश साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। तो हम कुछ गानों के कुछ अंश सुनेंगे, कुछ गाने पूरे भी सुनेंगे। मदन मोहन साहब ने भी मुकेश साहब की आवाज़ का बहुत सी फिल्मों में इस्तेमाल किया, सोलो भी और युगल गीतों में भी उन्होंने मुकेश साहब की आवाज़ को बहुत से गीतों में इस्तेमाल किया। अब याद कीजिए फिल्म संजोग, इसमें एक ड्यूएट भी था मुकेश साहब की आवाज़ में, एक मंजिल राही दो, फिर प्यार ना कैसे हो, और एक सोलो था भूली हुई यादों। साथ ही साथ मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा एक और संगीतकार का, एस.एन. त्रिपाठी। एस.एन. त्रिपाठी एक ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने बहुत ही विविधतापूर्ण संगीत दिया, और उन्होंने हमेशा जो सिंगर्स हैं उनकी गायकी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उनकी एक फिल्म संगीत सम्राट तानसेन, ये संगीत की दृष्टि से बहुत ही अहम फिल्म रही, संगीत प्रधान फिल्म थी, और इसका एक गीत उसके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो मुकेश साहब की रेंज के हिसाब से कहीं ज़्यादा ऊंची पट्टी का था। उस गीत को रफ़ी साहब या मन्ना डे साहब को ही गाना चाहिए था, लेकिन एस.एन. त्रिपाठी ने पूरा विश्वास व्यक्त किया मुकेश में, और मुकेश साहब ने उन्हें निराश नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें राग सोहनी की झलक है, कुछ कहते हैं कि इसमें राग हिंडोलन, जो कि बहुत मुश्किल राग है, उसकी झलक है। बहरहाल हम अब ये दो गीत सुनते हैं, एक मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ और एक एस.एन. त्रिपाठी का संगीतबद्ध किया हुआ। भूली हुई याद
दो, मुझे इतना ना सताओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों, मुझे इतना ना सताओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे। कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। लूटो न मुझे इस तरह दौराहे पे लाके, दौराहे पे लाके। आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर ना गिराओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों, मुझे इतना ना सताओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। खो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते। खो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते। गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते। और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। चुप है चांद चांदनी, चुप ये आसमान है। चुप है चांद चांदनी, चुप ये आसमान है।
मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहान है। आज आधी रात को क्यों जगा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया, कोई झूमती चली हवा। याद आ गया कोई, याद आ गया कोई। द प्रदीप शर्मा शो में दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम प्रसिद्ध गायक मुकेश के जन्मदिन के अवसर पर। ये मैंने पहले भी बताया कि आज हम 19 संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध किए 20 गीत सुन रहे हैं। उनमें से कुछ गीतों के हम कुछ अंश सुन रहे हैं और कुछ गीत हम आपको पूरे सुनवाएंगे। दोस्तों, अगर हम संगीतकार रवि की बात करें तो उनके प्रिय मेल सिंगर रहे मोहम्मद रफ़ी, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुकेश से भी गीत गवाए। फिल्म नजराना में राज कपूर हीरो थे तो वहाँ उन्होंने मुकेश से ही गाने गवाए। एक फिल्म आई थी टावर हाउस। टावर हाउस में अजीत और शकीला थे और इस फिल्म में मुकेश और लता जी की आवाज़ में एक युगल गीत रिकॉर्ड किया गया था, मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला। अब हम बात करते हैं एक और संगीतकार दान सिंह की। बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार रहे, गुणी संगीतकार रहे, बहुत अच्छे गाने उन्होंने कंपोज किए, लेकिन उनके प्रतिभा को उपेक्षित किया गया और वो हार कर अपने गृह राज्य राजस्थान चले गए। तो आइए इन्हीं दोनों संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध 2 गीत सुनते हैं, प्रदीप शर्मा पाराशर और संजय शर्मा की आवाज़ में। मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला। बड़ा हसीन मेरे दिल का राज़दार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। है दिल में प्यार जुबां चुप झुकी झुकी नजरें, है दिल में प्यार जुबां चुप झुकी झुकी नजरें। अजब अदा से कोई आज पहली बार मिला, अजब अदा से कोई आज पहली बार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। किसी ने पूरे किए आज प्यार के वादे, किसी ने पूरे किए आज प्यार के वादे। मेरी वफा का सिला मुझको शानदार मिला, मेरी वफा का सिला मुझको शानदार मिला, मैं खुश
किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मेरे दिल का राज़दार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। द प्रदीप शर्मा शो में हमारे कुछ मित्र जो देर से जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आज हम प्रसिद्ध गायक मुकेश पर एक स्पेशल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं संगीतकार इकबाल कुरैशी और उषा खन्ना की। इकबाल कुरैशी के बारे में ये कहा जाता है कि अक्सर उनके गीत ऊंची पट्टी के ही हुआ करते थे, यानी उन्हें काफ़ी ऊंचा गाया जाता था। ये उनकी विशेषता भी रही। उन्होंने एक ऐसा ही गीत मुकेश साहब से भी गवाया था फिल्म उमर कैद में। इसे हसरत साहब ने लिखा था। बहुत ही अच्छा गीत है। इकबाल कुरैशी वो एक ऐसे संगीतकार रहे जो अच्छा संगीत देने के बावजूद बहुत लंबी और सधी पारी नहीं खेल पाए। दूसरी तरफ उषा खन्ना वो एक ऐसी महिला संगीतकार के रूप में उभरी और प्रसिद्ध हुई जिन्होंने बहुत ही अच्छे गीत कंपोज किए। हालांकि शुरू में उनकी कुछ फिल्मों में उनके संगीत पर ओपी नैयर का प्रभाव भी देखा जा सकता था। मुकेश साहब का जन्मदिन होता है 22 जुलाई और अमूमन इस दौरान लगभग पूरे देश में मॉनसून वो रहता है।
और अब उषा खन्ना द्वारा एक ऐसा संगीतबद्ध गीत भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो बारिश से जुड़ा हुआ है, बरखा रानी से जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये दो गीत। पहला गीत प्रस्तुत कर रहे हैं प्रशांत देश पांडे और दूसरा गीत जो उषा खन्ना ने संगीतबद्ध किया है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रदीप शर्मा पाराशर। मेरे दिल के दाग न जल उठे, मेरे दिल के दाग, मेरे दिल के दाग न जल उठे, कहीं मेरे सीने की आग से, कहीं मेरे सीने की आग से, ये घुटी घुटी मेरी आह में, घुटी घुटी मेरी आह में, कहीं होश मेरे गवा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। किसे अपना हाल सुनाऊं मैं, किसे अपना हाल, किसे अपना हाल सुनाऊं मैं, मेरा दिल भी गैर का हो चुका, मेरा दिल भी गैर का हो चुका, बड़ी उलझनों में घिरा हूँ मैं, बड़ी उलझनों में घिरा हूँ मैं, कि फसाना कोई बना न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है, मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिरा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। ये अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए हैं, ये अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए हैं, यूं बरस बरसों बरस ये उम्र भर ना जाए रे बरखा रानी, जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए, झूम कर बरसो बरखा रानी। मस्त सावन की घटा बिजुरिया चमका जरा, मस्त सावन की घटा बिजुरिया चमका जरा, यार मेरा डर के मेरे सीने से लग जाए रे बरखा रानी, जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए, झूम कर बरसो बरखा रानी, जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए, झूम कर बरसो बरखा रानी। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं गायक मुकेश के जन्मदिवस पर एक विशेष कार्यक्रम। कनु घोष, कनु रॉय, ये दो अलग अलग संगीतकार रहे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। कनु घोष ने 1959 की एक फिल्म प्यार की राहें में संगीत दिया था
और उसमें उन्होंने एक गीत कंपोज किया था जिसे मुकेश साहब ने कुछ इस तरह गाया था मानो किसी के बहते आंसुओं को ज़ुबान मिल गई हो। गीत लिखे थे प्रेम धवन ने। प्रेम धवन क्योंकि खुद एक अच्छे संगीतकार थे तो वो लिखते भी बहुत अच्छा थे। तो आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की राहें का ये गीत जिसे गा रहे हैं ठाणे महाराष्ट्र के प्रशांत देशपांडे। रोज में वो प्यार का आलम गुजर गया। दो रोज में वो प्यार का आलम गुजर गया। बर्बाद करने आया था, बर्बाद कर गया दो रोज में। बस इतने से है दास्ता बचपन के प्यार की। बस इतने से है दास्ता बचपन के प्यार की। दो फूल खिलते खिलते हैं गुलशन उजड़ गया, गुलशन उजड़ गया। दो रोज में वो प्यार का आलम गुजर गया। बर्बाद करने आया था, बर्बाद कर गया दो रोज में। लेके सहारा याद का कब तक कोई जिए। लेके सहारा याद का कब तक कोई जिए। ऐ मौत आके जिंदगी से दिल ही भर गया, दिल ही भर गया। दो रोज में वो प्यार का आलम गुजर गया। बर्बाद करने आया था, बर्बाद कर गया दो रोज में। द प्रदीप शर्मा शो में अब हम बात करेंगे संगीतकार खयाम साहब की। खयाम साहब ने भी मुकेश से कई गीत गवाए और फिर सुबह होगी और कभी कभी ये दो ऐसी मुख्य फिल्में रहीं जिसमें उन्होंने मुकेश जी की आवाज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। ये हमने एक बार पहले भी बताया था कि फिल्म कभी कभी में पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अप्रोच किया गया था, लेकिन शायर गीतकार साहिर लुधियानवी को लगा कि शायद उनकी शायरी जो इस फिल्म में ली गई है उसके साथ सही न्याय नहीं कर पाएंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो उन्होंने यश चोपड़ा से ये अनुरोध किया कि आप संगीतकार कोई और लें और फिर अप्रोच किया गया खयाम साहब को।
खयाम साहब ने इतिहास रच दिया। इस फिल्म का एक गीत जो फिल्म शुरू होते ही आपको पर्दे पर दिखाई पड़ता है, उसे अब प्रस्तुत कर रहे हैं कोलकाता के इमरान अख्तर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। द प्रदीप शर्मा शो में दोस्तों आज हम सुन रहे हैं प्रसिद्ध गायक मुकेश के जन्मदिन पर एक विशेष कार्यक्रम, जिसमें 19 संगीतकारों के स्वरबद्ध किए 20 गीतों के या तो हम कुछ अंश सुन रहे हैं या पूरे गीत सुन रहे हैं। शंकर जयकिशन, जिन्हें इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने राज कपूर की आवाज़ के रूप में मुकेश को स्थापित किया। राज कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो एक शरीर हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मुकेश है। लेकिन एक दशक ऐसा भी रहा जब मुकेश साहब गायकी से लगभग दूर रहे। वो अभिनय में अपना हाथ आजमाना चाहते थे और एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में भी वो शायद जकड़े हुए थे जिसमें वो बाहर के गीत नहीं गा सकते थे। लेकिन उनका एक ऐसा कम बैक सॉन्ग रहा जिन्होंने फिर से उन्हें
पार्श्व गायन के क्षेत्र में स्थापित कर दिया और ये श्रेय जाता है शंकर जयकिशन को। फिल्म थी यहूदी। उसका एक गीत जब मुकेश साहब से गवाने की बात हुई तो दिलीप साहब, जिनके लिए मुकेश पहले बहुत प्लेबैक कर चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इसे तलत महमूद गाएं। शंकर ख़ास तौर पर इस बात पर अड़े थे कि अगर मुकेश ने गाना सही नहीं गाया तब हम ज़रूर इसे तलत साहब से गवाएंगे। आप एक बार सुन तो लीजिए। दिलीप साहब मान गए और फिर एक रिहर्सल पर दिलीप साहब ने जब वो गीत सुना जिसे मुकेश साहब ने गाया तो उन्होंने उसी वक्त अपनी मंजूरी दे दी और ये गीत ये माना जाता है कि मुकेश साहब के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस गीत को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं ठाणे महाराष्ट्र के प्रशांत देशपांडे। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। द प्रदीप शर्मा शो में प्रसिद्ध गायक मुकेश के जन्मदिन के अवसर पर आज हम सुन रहे हैं
19 संगीतकारों द्वारा स्वरबद्ध किए 20 गीतों के कुछ अंश या कुछ गीत ऐसे भी हैं जिन्हें हम पूरा सुन रहे हैं। अब बात करते हैं सीनियर बर्मन यानी संगीतकार सचिन देव बर्मन की। सचिन देव बर्मन के लिए मुकेश कभी भी प्रमुख गायक नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुकेश साहब से जो गीत गवाए वो मुकेश जी के जीवन के श्रेष्ठ गीतों में शामिल होते हैं। बम्बई का बाबू, इसमें मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने प्लेबैक किया था देवानंद साहब के लिए। यहाँ एक बैकग्राउंड गीत ऐसा था जिसके लिए सचिन देव बर्मन ने मुकेश को ही याद किया, और वो गीत था चल रही सजनी अब क्या सोचे। और इसके बाद फिल्म बंदिनी में भी उन्होंने एक गीत के लिए मुकेश साहब को ही याद किया, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये गीत अभी भी बहुत रोमांचित करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अगर आप फिल्म में इस गीत को सुने तो आपकी आंखें नम भी हो सकती हैं। इस गीत को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं प्रदीप शर्मा पाराशर। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए। फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं मुकेश जी के जन्मदिन पर एक विशेष कार्यक्रम। अक्सर हम ये कहते हैं कि कई बार प्रतिभाओं को भी समझौता करना पड़ता है। वजह यह है कि जब उन्हें काम नहीं मिलता तो आखिर वो क्या करें। मनोहर लाल सोनिक जब ये 2.5 साल के थे तो इनकी आंखें वो ख़राब हो गई थी, लेकिन
उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लाहौर से और फिर दूसरी जगह से भी संगीत की विधिवत शिक्षा ली। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में गाना शुरू किया और फिर मुंबई आ गए। कुछ फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें फिल्में नहीं मिली। आखिरकार उन्हें एक अरेंजर के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाना पड़ा और फिर मदन मोहन साहब के असिस्टेंट के रूप में भी उन्होंने काम किया। उन्हीं के भतीजे ओमी, उनको ओमी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वो भी क्योंकि संगीत से जुड़े हुए थे और दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में वो भी गाते थे। उनका मुंबई आना जाना रहता था, लेकिन उन्हें भी कुछ ख़ास काम नहीं मिल पा रहा था। फिल्म दिल ही तो है, इस फिल्म में जब रोशन साहब के सहायक के रूप में ओमी के काम को देखा रावल ब्रदर्स ने, तो उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म दिल ने फिर याद किया के लिए सोनिक ओमी यानी चाचा भतीजे को संगीत देने का जिम्मा सौंप दिया। फिल्म संगीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर हिट रही और इस फिल्म का एक गीत, ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए, ये बहुत ही अच्छा गीत रहा और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश के संजय शर्मा। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। मायूस है हम, मगरूर हो तुम और तुम पे ही मिटना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। ये दिल है ये शौक हमें के उठा ले उन्हें, वो शर्मा हया के मारे हैं। ये शौक हमें के उठा ले उन्हें, वो शर्मा हया के मारे हैं। वो शर्मा हया के से गुजर जाना अपना और उनका सिमटना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। ये दिल है किस सोच में हो कुछ होश नहीं, ये घबराहट भी कैसी है। किस सोच में हो कुछ होश नहीं, ये घबराहट भी कैसी है। ये घबराहट भी कैसी है। बल खा के हमी से हट जाना, फिर हमसे लिपटना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना क्या कहिए। मायूस है हम, मगरूर हो तुम और तुम पे ही मिटना क्या कहिए। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, इस दिल का तड़पना
मुकेश साहब की रेंज को देखते हुए संगीतकारों ने हमेशा उनके लिए गीत कंपोज किए। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ ऊंची पट्टी के गीत भी उन्हें गाने पड़े, लेकिन उन्होंने निराश नहीं किया। मुकेश साहब ने रोशन के लिए भी गीत गाए, उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी, कुछ प्रसिद्ध संगीतकारों के लिए भी गाए और कुछ ऐसे संगीतकारों के लिए भी जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं था। उन्होंने सचिन देव बर्मन के लिए भी गीत गाए और उनके बेटे आर.डी. बर्मन के लिए भी। आर.डी. बर्मन ने मुकेश साहब से कई गीत गवाए और उसमें एक प्रमुख गीत है फिल्म मुक्ति का, सुहानी चांदनी रातें हमें जीने नहीं देती। आज इस विशेष कार्यक्रम में मुंबई के हरीश ग्वाला यही गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से, कि यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। द प्रदीप शर्मा शो में
आज हम सुन रहे हैं प्रसिद्ध गायक मुकेश के जन्म दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। आज हम 19 संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध किए गीत सुन रहे हैं। अगर हम बात करें कि उनसे किसने ज़्यादा गीत गवाए, तो उसमें शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद जी, ये दो प्रमुख संगीतकार जोड़ियां रहीं। कल्याण जी आनंद जी ने राज कपूर के लिए सिर्फ 2 फिल्में की, जिसमें मुकेश साहब ने गाया, छलिया और दूल्हा दुल्हन। बाकी के गीत उन्होंने दूसरे कलाकारों पर जो फिल्माए गए थे उन्हें कंपोज किया। तो ये एक अजब संयोग है कि जहां शंकर जयकिशन ने सबसे ज़्यादा गीत राज कपूर के लिए गवाए मुकेश साहब से, वहीं कल्याण जी आनंद जी ने विभिन्न कलाकारों पर जो फिल्माए गए गीत थे वो मुकेश साहब से गवाए थे। उन्हीं का एक ऐसा गीत जो फिल्म उपासना का है, जो फिरोज़ खान पर फिल्माया गया, उसे अब प्रस्तुत कर रहे हैं भोपाल के संजय शर्मा। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि फिरोज़ खान साहब ने भी जब अपनी फिल्में बनाई तो उनमें उन्होंने मुकेश साहब को ही बतौर मेन सिंगर साइन किया। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए, सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए। यूं किसी न किसी बहाने यूं किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार, तूने देखा सब संसार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को
आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार दर्पण को देखा, तूने जब जब किया सिंगार। द प्रदीप शर्मा शो, मुकेश साहब का जन्मदिन और विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, मुकेश साहब ने जितने गाने गाए हैं, अगर हम उन पर विशेष कार्यक्रम करें तो बहुत से कार्यक्रम हो सकते हैं। अलग अलग संगीतकारों के साथ जो उन्होंने गाने गाए, उन पर भी अगर हम कार्यक्रम करें तो बहुत से हम कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगीतकारों के लिए, जिनके लिए मुकेश साहब ने गाया है, हम उनके गीत आप तक पहुंचाएं। रोशन साहब के प्रिय सिंगर रहे मुकेश। उन्होंने रफ़ी साहब से भी काफ़ी गवाया, मन्ना डे साहब से काफ़ी गवाया और मुकेश से भी उन्होंने बहुत से गीत गवाए। एक दार्शनिकता लिए हुए गीत है फिल्म अनोखी रात का। इंदिवर साहब ने लिखा और उसे संगीतबद्ध किया रोशन ने। मुकेश साहब का ये गीत अब भी अगर हम सुनते हैं तो लगता है कि कितना सटीक वर्णन है ये। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना हो रे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, ओ मिलवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना हो रे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर यूं पहचाने गीत है, पहचाने गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है, वो मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के
द प्रदीप शर्मा शो में आज हम एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध गायक मुकेश के जन्मदिन के अवसर पर। अब हम बात करते हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, जिन्होंने फिल्म अनीता का संगीत भी दिया था। इसमें भी मुकेश साहब ने पार्श्व गायन किया। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुकेश साहब से बहुत ही यादगार गीत गवाए। यहाँ फिल्म अनीता के बारे में एक जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके हीरो थे मनोज कुमार। मनोज कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी बहुत प्लेबैक किया, लेकिन मनोज कुमार अपने लिए अधिकतर प्राथमिकता देते थे मुकेश और महेंद्र कपूर को। फिल्म अनीता में भी उनके लिए प्लेबैक किया था मुकेश साहब ने। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं दिल्ली के प्रदीप शर्मा पाराशर। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं। देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आँखें हैं। गोरे गोरे मुँह से पल्ला क्या सरकाना, मुँह से पल्ला क्या सरकाना। इस बादल में बिजली है, दूर ही रहना, दूर ही रहना, दूर ही रहना। इनसे कयामत ढाने वाली आँखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं। गोरे गोरे बेजिन के अंधेर है सब कुछ, बेजिन के अंधेर है सब कुछ। ऐसी बात है इनमें क्या, आँखें 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 सब हैं बराबर, कौन निराली आँखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं। गोरे गोरे बेदेखे आराम नहीं है, बेदेखे आराम नहीं है। देखो तो दिल का चैन गया, देखने वाले देखने वाले देखने वाले यूं कहते हैं भोली भाली
जिनको नींद उड़ जाए, वो मतवाली आँखें हैं। गोरे गोरे चाँद से मुख पर काली काली आँखें हैं। गोरे गोरे। द प्रदीप शर्मा शो। दोस्तों, आज हम 19 संगीतकारों की बात कर रहे हैं। हालांकि सलील चौधरी साहब बहुत पहले से संगीत देते आ रहे थे, लेकिन हम उनके जो कुछ अंतिम फिल्में रहीं उनमें से एक फिल्म रजनीगंधा की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में एक गीत ऐसा भी रहा जिसके लिए गायक मुकेश को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, ये मुकेश साहब का वाकई एक लाजवाब गीत रहा। योगेश साहब ने इस गीत को लिखा था, तो आइए सुनते हैं इस गीत को, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रदीप शर्मा पाराशर। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है।
द प्रदीप शर्मा शो में अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां अब हम आखिरी गीत की बात करेंगे। एक ऐसा गीत जो मुकेश साहब ने गाया बहुत मशहूर रहा, लेकिन जब उस गीत को गवाने की बात आई थी तो शंकर जयकिशन भी पसोपेश में थे और राज कपूर साहब भी कि क्या ये गीत मुकेश गा पाएंगे। लेकिन फिर जब उनकी आपस में कई बार चर्चा हुई तो उसके बाद ये फैसला लिया गया कि मुकेश ही इस गीत को गाएंगे और वो शायद मुकेश साहब के टॉप 10 गीतों में से एक है। फिल्म मेरा नाम जोकर, जाने कहाँ गए वो दिन। ये गीत आज भी मुकेश साहब के जो शोज़ होते हैं, राज कपूर के शोज़ होते हैं, शंकर जयकिशन के शोज़ होते हैं, उसमें एक प्रमुख गीत रहता है। इस गीत का एक हम आपको वो वर्जन सुनवा रहे हैं जो अक्सर हम नहीं सुनते हैं और इसे श्रद्धांजलि स्वरूप द प्रदीप शर्मा शो की तरफ से प्रस्तुत कर रहे हैं कोलकाता के इमरान अख्तर। इस दिल के आशियां में अब उनके ख्याल रह गए। इस दिल के आशियां में अब उनके ख्याल रह गए। तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। द प्रदीप शर्मा शो में दोस्तों हमने आज एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया प्रसिद्ध गायक मुकेश के जन्मदिन के अवसर पर। आप जानते ही हैं कि आज हमने 20 गाने इस प्रोग्राम के लिए चुने थे, जिनमें से कुछ की झलक आपने सुनी और कुछ पूरे गीत आपने सुने, जिन्हें संगीतबद्ध किया 19 संगीतकारों ने। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। तो फिर अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।